वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको मुल्तान से। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का निश्तर अस्पताल मुल्तान में छत पर लावारिस लाशों को फेंकने के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है। सूबाई सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने निश्तर अस्पताल मुल्तान में छत पर लावारिस लाशों को फेंकने के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है। सूबाई सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। उनका कहना है कि जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कमर जहां से। कमर जहां, इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं इस हवाले से? जी शुक्रिया। बिल्कुल जो है गुज़श्ता सब वज़ीर आला पंजाब के जो मुशीर हैं तारिक ज़मान गुजर साहब, उन्होंने जो है दौरा किया था निश्तर अस्पताल मुल्तान का। और निश्तर अस्पताल के मुल्तान में जो डेड बॉडी सेंटर है, इसकी जो छत के ऊपर से जो है 4 लावारिस लाशें जो है वो बरामद हुई थी, जिसके ऊपर जिन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया था। और बाद आज जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है इस तमाम वाक़े पर नोटिस ले लिया गया है और सूबाई सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को जो है इस तमाम वाक़े की इंक्वायरी करके रिपोर्ट उनसे जो है वो तलब कर ली है। जी ठीक है कमर जहां, आपका बेहद शुक्रिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब किया, जबकि नौ तामीर पुल और ATM मशीन का भी इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत भी की और हाई कोर्ट बिल्डिंग में कायम ATM मशीन का इफ्तिताह किया। साथ ही चीफ जस्टिस ने शाहराह और रेडियो पाकिस्तान पर नौ तामीर शुदा पुल का भी इफ्तिताह किया, जो सेशन कोर्ट से रिकॉर्ड ऑफिस तक रसाई के लिए बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट बार के नौ तज़य्युन शुदा रूम का भी इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस के साथ सीनियर जजेस जस्टिस इकबाल कलहड़ू, जस्टिस अदनान करीम मेमन, जस्टिस महमूद खान, जस्टिस अमजद सहतो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदराबाद गुलाम रसूल समू और दीगर भी तकरीब में शरीक थे और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंसाफ हर आदमी का बुनियादी हक है। खबर देंगे आपको शेखुपुरा से। शेखुपुरा ज़िमनी इलेक्शन PP 139 शरकपुर में 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। इस वक्त हल्के के वोटर्स और सपोर्टर्स दोनों सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमाना चौधरी से। जी अमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा में, जहाँ पे दूसरे अजला की तरह शेखुपुरा PP 139 जो शेखपुरा की तहसील शरकपुर है, उसमें भी 16 अक्टूबर को इलेक्शन का दंगल सजने के लिए जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियाँ अबू बकर, पाकिस्तान मुस्लिम नून के हाजी इफ्तार बंगू, जबकि तहरीक लब्बैक के डॉक्टर अब्दुल रऊफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ के वोटर भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये 16 अक्टूबर का जो इलेक्शन का दिन है, उस दिन ये किन को वोट कास्ट करेंगे। जी इंशाल्लाह नून लीग ਨੂੰ वोट कास्ट करना है 16 तरीक और इंशाल्लाह कामयाब भी करना है और कोशिश भी कर रहे हैं सब ना। बिल्कुल जी जी, इनका कहना है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम नून के सपोर्टर हैं, उनको सपोर्ट भी करें। जो 16 अक्टूबर को जो इलेक्शन का दिन है, जो दंगल सजने के लिए जा रहा है, वो दंगल 16 अक्टूबर को जो सजेगा वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के नाम होगा। जी खानेवाल से आपको खबर देंगे, जहां पर हल्का PP 209 में 16 अक्टूबर को इलेक्शन के सिलसिले में उम्मीदवारों से मीटिंग कर ली गई है। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के 5000 एहलकार तैनात होंगे। रिटर्निंग अफसर की तरफ से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, हल्का PP 209 का मार्गा सज गया है। 16 अक्टूबर को ज़िली इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मिस्टर मौजूद है रिटर्निंग ऑफिसर अनवर इकबाल से जाते। सर बताइएगा, तैयारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपने मीटिंग भी की है उम्मीदवारों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी तमाम उम्मीदवारों के साथ एक तफसीली मीटिंग हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने उन्हें तफसीलन आगाह किया कि ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से उनकी क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं, पोलिंग कैंप्स की तरतीब और उसके अलावा पोलिंग एजेंट के लिए जो खसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है, उसके भी चीज़े नुकात उन्हें बताए गए। उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया और एक तफसीली उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, जिसका हमें उम्मीद है कि बड़ा फ़ायदा होगा। और बाकी हमारी तैयारियाँ हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन पुरअमन, साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए कोशा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये खनीवाल की तारीख का एक बेहतरीन इलेक्शन होगा। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद है अनवर मोहन का यही कहना था कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो PP 209 में करवाए जाएंगे। जी
खबर देंगे आपको मानावाला से, जहां एफबीआर ने स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया है। दौरान ऑपरेशन सुपर स्टोर से 3 से 4 करोड़ रुपए मालियत के सिगरेट जो नॉन कस्टम से स्मगल किए गए थे बरामद कर लिए गए हैं। एफबीआर हुकाम ने मानावाला में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 3 से 4 करोड़ मालियत के सिगरेट का माल पकड़ लिया है। शेख सुपर स्टोर से बरामद की सिगरेट की मालियत 3 से 4 करोड़ रुपए है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक नॉन कस्टम से ब्लैक की गई सिगरेट या कोई भी अशिया का होना संगीन जुर्म है। एफबीआर के मुताबिक मानावाला में कई और भी इंकशाफात हुए हैं। रुख करेंगे भक्कर का, जहां पर अशिया खुरनोश की कीमतों में इस्तेहकाम और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़िद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भक्कर में डीसी भक्कर की ज़ेर सदारत अंजुमन ताजरान, प्राइस मजिस्ट्रेट्स और सार्फिन का खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कीमतों को हालिया इजाफा और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। डिप्टी कमिश्नर भक्कर खुरम शहजाद का कहना था कि रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ताजरान के ताउन से काम कर रहे हैं और रोज़मर्रा अशिया में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ओवर चार्जिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का से, जहाँ गुज़िश्ता रोज लोधरा नहर जाली वाले पुल पर मछली पकड़ते हुए नहर में गिरने वाला 45 साला शख्स अब्दुल गफ्फार, जिसकी लाश नहर से बरामद कर ली गई है। अब्दुल गफ्फार वल्द मोहम्मद हनीफ नहर में मछली पकड़ने आया था, जिसके कपड़े और मोटरसाइकिल नहर के किनारे मौजूद थी, लेकिन अब्दुल गफ्फार गायब था। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। अंधेरा होने पर सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। 2 दिन के कामयाब ऑपरेशन के बाद 400 मीटर की दूरी से पानी के अंदर मिट्टी में दबी लाश को निकालकर वर्सा के हवाले कर दिया गया। अब्दुल गफ्फार वल्द मोहम्मद हनीफ हिफ्जुल कुरान चौक कहरोड़ पक्का का रिहायशी था। खबर है नारोवाल से। डीपीओ नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की क़यादत में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बदनाम ज़माना मनशियात 10 फरोश समेत 12 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलज़मान के कब्जे से 12.5 किलोग्राम से ज़ायद चर्स और 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। खबर देंगे आपको पाकपतन से, जहां थाना मलका हांस पुलिस ने शहरियों से मोटरसाइकिलें छीनने वाले 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 5 मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए मालियाती सामान बरामद कर लिया है। डीपीओ पाकपतन तौसीफ हैदर की हिदायत पर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एसएचओ मलका हांस आशिक आबिद ने बताया कि पुलिस ने मुतादिद मुकदमात में मतलूब मोटरसाइकिलें छीनने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान सड़कों पर नाका लगाकर राहगीरों से मोटरसाइकिलें छीनते थे। मुलजिमान से छीनी गई 5 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स, जदीद असलहा और कीमती सामान बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमान से दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम ने सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू, मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई और शहर सुल्तान रेस्क्यू स्टेशंस का दौरा किया है। उन्होंने रेस्क्यू स्टेशंस की सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने तहसील इंचार्जेस और कंट्रोल रूम इंचार्ज को हिदायत जारी करते हुए कहा कि हादसात के कम से कम औसत रिस्पांस टाइम को बरकरार रखने के लिए एमरजेंसी व्हीकल्स की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने रेस्क्यू एमरजेंसी के हवाले से एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू व्हीकल्स और फायर व्हीकल्स की इंस्पेक्शन की। दौरान एमरजेंसी इस्तेमाल होने वाले मेडिकल, रेस्क्यू और फायर फाइटिंग के आलात को चेक करते हुए व्हीकल्स स्टाफ को हिदायत जारी की कि एमरजेंसी आलात की सफाई सुथराई और उनकी काम की सलाहियत को रोजाना की बुनियादों पर चेक किया जाए। खबर देंगे आपको जहलम से, जहां महकमा ज़राअत जहलम की टीम ने जाली और गैर मयारी ज़रई अद्वियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की है। डॉक्टर बुशरा सिद्दीक एग्रीकल्चर ऑफिसर जहलम ने मुखबिर की इतला पर हमाद ट्रेडर्स गल्ला मंडी जहलम पर छापा मारकर 38 लीटर जाली ज़रई अद्वियात बरामद की, जिनकी मालियत 9,4170 रुपए बनती है। दुकान मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सिटी पुलिस स्टेशन जहलम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
हैदराबाद में भी आटे की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से गरीब आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए गाड़ियां भर के आटा तो लाया जा रहा है, मगर लोगों को आटा हासिल करने के लिए उन गाड़ियों के पीछे पीछे मीलों भगाया जा रहा है कि गोया वो आटा खरीद ना रहे हों बल्कि भीख मांग रहे हों। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान। सिंध में आटे की कीमतों को तो जैसे पर ही लग गए हैं। हैदराबाद में भी आटा गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। जिले इंतजामिया की जानिब से भी शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने के दावे आवाम को महंगे पड़ रहे हैं। वाले कहा क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं? 110 120 बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्या वो महंगा खरीद के लेकर आ रहे हैं अलग मिल से? 12 बजे से लाइन में लगे हुए, कभी इधर कभी उधर, एक आटे के चक्कर में 2 पैसे रफाई साई से मिल जाएगा, उसके लिए जलील होकर आटा लेना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ता आटा लेकर शाजो नादिर ही तो कोई गाड़ी नजर आती है। शहरी सस्ता आटे के हुसूल के लिए गाड़ी के पीछे घूमते हैं और आटा फरोख्त करने वाले लोगों को अपने पीछे पीछे मीलों दौड़ाते हैं। वहाँ से काफी देर तक 1 घंटे तक लाइन में लग रहे हैं, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट, थोड़ा सा आटा बांट के दे के आ गए। यहाँ गाड़ी से वहाँ से औरतें लेडीज पैदल यहाँ तक आ रही है। जलील कर रहे हैं आवाम को, 1.5-2 किलोमीटर से कभी इधर खड़ी कर रहे हैं, कभी इधर खड़ी कर रहे हैं गाड़ी। 2 किलोमीटर होगा तकरीबन इनको ख्वार करते हुए। आवाम का मजाक क्यों उड़ा के रखा है इन्होंने? हरू भरू परेशान कर रहे, 5 मिनट उधर रोक रहे, 5 मिनट उधर रोक रहे। शहरियों के पूछने पर आटा फरोश लोगों को दौड़ लगवाने की सस्ती सी वजह बता देते हैं कि सीधी कतार लगाकर आटा लो तो ही दे सकते हैं। हैदराबाद इंतजामिया की जानिब से आवाम के लिए सस्ते आटे का हुसूल बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। थाना सिटी बी डिवीजन बहावल नगर पुलिस ने 2 डकैत गैंग के 7 मुल्जिमान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के कब्जे से माल मसरूका कुल मालियती 41 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। SHO थाना सिटी बी डिवीजन बहावल नगर मेहर अब्दुल जब्बार ने पुलिस टीम्स के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 डकैत गैंग असलम उर्फ बाबू और ताली जोइया समेत 7 मुल्जिमान इमरान, असलम, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान के इंकशाफात और निशानदही पर मुल्जिमान के कब्जे से माल मसरूका और नकदी और मोबाइल फोन्स, LED 4 अदद भैंसें, 12 बकरियां, 1.5 तोला तलाई जेवरात, 2 अदद फोन्स कुल मालियती 41 लाख रुपए बरामद करके असल मालिकान के हवाले किए। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। सादिकाबाद के नवाही इलाके आलूगोट में गैरत के नाम पर लड़की और लड़की के कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को तहवील में ले लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मकतूल सखाफत लड़की के घर के करीब खेतों में मजदूरी करता था। लड़की के चचा और चचाजाद भाइयों ने शक की बिना पर मकतूल सखाफत और लड़की को तेज धार आले के वार से दोनों को जख्मी कर दिया। मकतूल सखाफत मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। थाना कोट सब्ज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को तहवील में ले लिया है। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हारूनाबाद के नवाही इलाके थाना फकीरवाली के हुदूद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हारूनाबाद के नवाही इलाके फकीरवाली 128 6R के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मोहम्मद नईम नामी शख्स जाँ बहक और मोहम्मद इरफान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए और जख्मी इरफान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने तमाम पहलुओं से तफ्तीश का आगाज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। रायवंड में भी पिंक रिबन डे के हवाले से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। रायवंड वर्ल्ड पिंक रिबन डे के हवाले से खवातीन में आगाही के हवाले से रायवंड THQ इंडस अस्पताल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की खवातीन को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने अपने खिताब में कहा कि बरवक्त तशखीस से ही इस मर्ज पर मुकम्मल काबू पाया जा सकता है। दीगर सूरत में अगर ये मर्ज जिस्म में फैल जाए तो पूरी दुनिया में इसका इलाज मुमकिन नहीं।
इस मौके पर एमएस इंडस अस्पताल डॉक्टर शुएब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर 10 में से एक खातून इस मर्ज में मुब्तला हैं और सालाना 90,000 छाती के कैंसर के मरीज रिपोर्ट होते हैं। सेमिनार के मौके पर इंडस अस्पताल से एक वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स हजरात के अलावा खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक थी। मंडी बहाउद्दीन फालिया के गांव में पुलिस पर इश्तिहारी मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान बदनाम जमाना डाकू फरहद और फरही अपने साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। मंडी बहाउद्दीन पहाड़ियां वाली के इलाके में मंडी बहाउद्दीन और जड़ावाला पुलिस ने इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए एक मकान पर छापा मारा, जिस पर इश्तिहारी मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान इश्तिहारी मुल्जिम साथी की फायरिंग से जाँ बहक, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा ने बताया कि हलाक होने वाले खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिम की शनाख्त फरहद और फरही साकिन जड़ावाला के नाम से हुई। डीपीओ अनवर सईद किंगरा ने कहा कि इश्तिहारी मुल्जिम फरहद मुतादिद संगीन मुकदमात में मुख्तलिफ अजला में डकैती, कत्ल, संगीन वारदातों में मुलविस था। डीपीओ अनवर सईद ने बताया कि इश्तिहारी फरहद के 2 साथी मुल्जिमान मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस थाने सदर ने सूरज मियानी में डकैती के दौरान 30 लाख रुपए से जायद मालियत की वारदात करने और शहरी को जख्मी करके फरार होने वाले गैंग के सरगना समेत 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 माह कबल सूरज मियानी से आशिक हुसैन ने पुलिस थाने सदर मुल्तान को इत्तला दी कि 4 नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान घर से डकैती के दौरान 25 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड्स और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए हैं और फरार होते हुए मोहल्लेदार मोहम्मद शाहिद को जख्मी कर दिया था। पुलिस ने मुल्जिमान को ट्रेस करके जिम्मी गैंग के सरगना समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में वसीम उर्फ जिम्मी, मोहम्मद तनवीर, गुल मोहम्मद और इसके साथ दीगर मुल्जिमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से कुल 30,62,000 रुपए से जायद मालियत का माल मसरूखा, जिसमें नकदी, प्राइस बॉन्ड शामिल हैं, बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश रॉबरी और दीगर 8 मुकदमात का भी इंकिशाफ किया है। खबर देंगे आपको पतोकी से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर ने कार्रवाई करते हुए केमिकल और पाउडर से मुजरिम सेहत जाली दूध तैयार करने वाले 5 मुल्जिमान रंगे हाथों पकड़ लिए हैं। मुल्जिमान केमिकल और पाउडर से तैयार किए जाने वाला मुजरिम सेहत दूध लाहौर शहर और इसके गिरदो नवाह में सप्लाई करते थे। मुल्जिमान की गाड़ी से 3000 लीटर मुजरिम सेहत दूध बरामद हुआ, जिसको मौके पर जाया कर दिया गया और मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका थाने में इस्तगासा दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेफ्टी ऑफिसर का कहना था कि इस नासूर को मुआशरे से खत्म करने के लिए लोगों को चाहिए कि वो महकमा फूड अथॉरिटी के टोल फ्री नंबर्स पर ऐसे अफराद की निशानदेही करें। यहाँ खबर देंगे चकवाल से, जहाँ पर मोटरवे पुलिस ने 63 किलो अफीम और 242 किलो चर्स बरामद करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। मनशियात की कीमत आलमी मंडी में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। मुल्जिम मनशियात पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मनशियात की कीमत आलमी मंडी में करोड़ों रुपए मालियत की बताई जा रही है। मोटरवे पुलिस के पास खुफिया इत्तलात मौजूद थी, जिस पर हाई अलर्ट कर दिया गया था। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मनशियात ANF रावलपिंडी के हवाले कर दी गई है। मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर देंगे आपको शेखुपुरा से, जहां बगैर इतला बगैर नोटिस गरीब खानदान का घर मिसमार कर दिया गया है। महकमा हाईवे ने बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी इतला गरीब किसान का लाखों का नुकसान कर दिया है। क्रेन ले जाकर इसके घर को मिसमार कर दिया, जबकि दरवाजे तक तोड़ दिए। अहले इलाका का महकमा हाईवे के खिलाफ एहतजाज जारी है। लोगों का कहना है कि इन जालिमों ने गरीब किसान के बच्चों के सर से छत छीन ली है। हमारी वजीर आला पंजाब से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और नाअहल अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। डीपीओ ओकाड़ा की खुली कचहरी में पेश होने वाली माजूर खातून का मसला हल हो गया है। डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा में रोजाना की बुनियाद पर होने वाली खुली कचहरी में माजूर सकीना बीबी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल को अपना मसला बयान करते हुए दरख्वास्त गुजार की कि मेरी गदागाड़ी चोरी हो चुकी है। मेरे घर का सारा दारोमदार इसी पर था, जिस पर डीपीओ ने फौरी नोटिस लेते हुए SHO संगठ जावेद खान को फौरी गधा रेडी बरामद करवाने का हुक्म दिया। गधा रेडी बरामद करवाने के बाद माजूर खातून गुलदस्ता लेकर डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा पहुंच गईं।
चिन्योट में थाना रुजवा के इलाके गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में सबक ना याद करने पर 5वीं जमात की 11 साल तालबा पर टीचर ने लोहे के रॉड से तशद्दुद किया। बच्ची का बाजू भी तोड़ डाला। चिन्योट में बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात ना थम सके। पंजाब हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। बच्चों के वालिदैन ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में अशर शान रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान नौजवानान इस्लाम में मुसलमानान के मुस्तकबिल के मकासद था। कॉन्फ्रेंस से यूथ क्लब के मोटिवेशनल स्पीकर्स राजा ज़ियाउल हक मोहम्मद वजीउद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। उन्होंने कहा कि बेहतरीन सब्र यह है कि अल्लाह की रज़ा को खुशदिली से कबूल किया जाए। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद सगीर, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर मोहम्मद असलम खान, डॉक्टर माजिद रशीद, डॉक्टर माजिद खान, डॉक्टर शाजिया माजिद, तैयबा गुल समेत दीगर तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की और मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिताब से मुस्तफीद हुए। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहिर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को यादगारी शील्ड भी पेश की है। डस्का में मिनी पेट्रोल पंप जिसकी वजह से डस्का में अब तक कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं और इंतजामिया इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाम नजर आ रही है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज उस्मान हैदर से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डस्का में मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है जिसकी वजह से अब तक कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहेंगे इस हवाले से। क्या आपने इंतजामिया को अभी तक कोई इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त दी है? जी बिल्कुल, डस्का में इतने ज़्यादा मिनी पेट्रोल पंप है गली मोहल्ले चौराहों में, लेकिन माफिया इतना सरगर्म है, उसकी इतनी पहुंच ज़्यादा है कि वो पेट्रोल पंप बंद नहीं हो रहे हैं। इंतज़ामिया से बिल्कुल ये ना इग्नोर कर रही है इनको बंद करवाने के लिए, ना इनका कोई अमल दरामद करा रही है। लेकिन पहले भी कई दफ़ा हादसा हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया जो है ना बिल्कुल इस पे। जी बिल्कुल, इस शहरी का यही कहना है कि इन मिनी पेट्रोल पंप की वजह से अब तक डस्का शहर और गिद्दनवाब में कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं जिसकी वजह से अब तक कई इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है। शहरियों का यह कहना है कि इंतजामिया इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। क्या इन माफिया की उड़ान इतनी ऊँची है कि माफिया के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही? क्या ये माफिया इंतजामिया को बता देती है? शहरियों ने कमिश्नर गुजरांवाला और वज़ीर आला पंजाब को फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि डस्का शहर को और गिद्दनवाब को बड़े हादसे से बचाया जा सके। जी, उमरकोट की तहसील कंडरी के करीब बनी सर नहर से नामालूम शख्स की तैरती हुई लाश बरामद कर ली गई है। इलाका मकीनों ने नवी शहर नहर में तैरती लाश देखकर पुलिस को इत्तला कर दी थी। आपको बता रहे हैं कि नहर में लाश तैरते हुए देखकर पुलिस को इत्तला की गई। इत्तला मिलने पर बड़ी तादाद में शहरी पहुंच गए। पुलिस ने इलाका मकीनों के साथ मिलकर लाश को नहर से निकालकर नौजवान की लाश निकाल ली। ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। बरामद होने वाली नौजवान की लाश ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। सेवन शरीफ में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मालियाती और इमदाद न होने पर असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया है। सेवन शरीफ में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से जिला सदर दरिया खान लगारी, असगर सोलंगी, मोहम्मद नवाज रिंद, मोहम्मद खान सोलंगी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में दमाल चौक से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर सेवन की ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि DC जामशोरो, असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार सेवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी लोगों के आशीर्वाद से लगाए गए हैं, जिन काम है सिर्फ मुतासरीन को अपने हक से महरूम रखना है। जैकबाबाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मनशियात की बहुत बड़ी खेप स्मगल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। भारी मकदार में 70 किलोग्राम मनशियात चर्स बरामद की गई है। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी कर दिया गया है। एक बैनुल सूबाई चर्स स्मगलर मुलजिम बिलाल वल्द अब्दुल रज़ाक पठान को बाईपास के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में मुलजिम मनशियात बलूचिस्तान से सिंध की तरफ स्मगल कर रहा था।
उबाड़ू सैलाब और बारिश मुतासरीन के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 200 राशन बैग्स और हर खैमे वाले को 2 अदद मच्छरदानियों समेत 10 लाख का राशन तकसीम किया गया है। मेहमान गिरामी तशकील अहमद सिद्दीकी, अमीर जमात इस्लामी जिला घोट की मोहम्मद यूसुफ मजारी, अमीर जमात इस्लामी उबाड़ू ने कहा कि हम शुरू से मुतासरीन की खिदमत करते आ रहे हैं और मजीद आगे भी हमारा ताउन जारी रहेगा, क्योंकि सैलाब, बारिशों समेत दीगर कुदरती आफात में हमेशा अवाम की खिदमत में सफ़े अव्वल रहना किरदार अदा करते रहेंगे। श्योरकोट सिटी कैंट रोड पे वाक़ नहर के पुल की दीवारें अरसे दराज से टूट चुकी हैं। कई हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमा हाईवे का अमला ख्वाब खरगोश से बेदार नहीं हो रहा। वसी पंजाब के कई शहरों को मोटरवे से मिलाने वाले ये रोड इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट रोड श्योरकोट सिटी पर। यहाँ पर एक पुल जो अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, जो कई हादसात का सबब बन भी चुका है और कई हादसात यहाँ पर जो है रोनुमा हो भी सकते हैं। आगे गन्ने का जो है सीज़न वो शुरू होने वाला है, लेकिन महकमा जो हाईवे के लोग हैं वो अपने ठंडे दफ्तरों से निकलना गवारा नहीं करते। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। ये आप क्या बताएंगे इस हवाले से, ये जो अपना पुल टूटा हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया हमारे लिए। ये श्योरकोट का तारीखी शहर है, ये श्योरकोट हमारा ये मेन शहर है कैंट रोड श्योरकोट सिटी जो मोटरवे में टच करती है। इसमें आए रोज़ ये नहर का पुल है जिसके ऊपर पुश्ते नहीं बने हुए। इसमें कई बार कार भी गिरी है और कैरी डब्बे भी लातादार गिरे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। आगे गन्ने का सीज़न आने वाला है, उसके बावजूद ये जो हाईवे महकमा है वे बहुत सोया हुआ है। लिहाजा इनको चाहिए कि ये इनका पुश्ते ऊपर करें, इनकी दीवारें बनाएं, इनके सेफ करें, लिहाजा जो रोज़ हादसात होते हैं उनसे बचा जा सके शहरियों को। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, यहाँ जो है कई जो पहले भी हादसात हो चुके हैं, यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी गिरी हैं, कारें भी गिरी हैं, तो हुकूमत वक्त से अपील करते नज़र आते हैं कि इसको फिलफौर जो है बनवाया जाए, इसकी जो दीवारें हैं वो मुकम्मल करवाई जाएँ। जी, जुर्म में OGDCL और ट्रस्ट अस्पताल रावलपिंडी के ताउन से 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। देखते हैं हमारे नुमाइंदे फ़खर आलम काजी की इस रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर अस्पताल जांड, जहां पर OGDCL और अलशफा ट्रस्ट अस्पताल रावलपिंडी के ताउन से 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें गिरदनवा के तकरीबन 1633 अफराद ने कैंप में आकर अपनी आँखों का चेकअप कराया, जिनमें 110 अफराद के आँखों के ऑपरेशन के साथ अद्वियात एनके दी गई, जबकि 1215 अफराद को अद्वियात के साथ एनके दी गई और 410 अफराद को स्पेशल एनके फराहम की जाएंगी और कोरोना के 158 अफराद के लेबॉर्टरी टेस्ट भी किए गए। अलशफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स की जानिब से बेहतरीन खिदमात सरंजाम देने पर अहल इलाका की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर सयाजी समाशी रहनुमा मलिक अमानुल्लाह खान बुगडाल, फोकल पर्सन मोहम्मद इकबाल और सरदार सफ्तर खान एडवोकेट ने कहा, यहाँ मौजूद है जिसमें अभी आपने कैंप लगाया हुआ है, ये खाली पड़ा है, इसमें मशीनरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है। मैं अरबाब अख्तियार से ये भी मुतालबा करता हूँ, ये हमारा हक है कि वो बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सके ट्रामा सेंटर के अंदर मशीनरी का बंदोबस्त करवाएं। इसके अलावा हमने एक दोमेल RSC दोमेल में भी लगाया था, तो यहाँ पे जो THQ जांड में हमने ये कैंप लगाए हैं, इसमें कमो बेश कोई 600-700 लोगों का हमने 4 कैंपों में ऑपरेशन किए हैं और कोई 8,500-9 हज़ार के करीब लोगों की OPD कराई है। तो जो OGDC की टीम है उसको और जो अलशफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी से जो टीम आई है उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इलाके की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा। ये टीम वर्क का नतीजा है कि आज 3 दिन में 120-30 लोगों के ऑपरेशन हो गए हैं और तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक आज मैंने जो विज़िट की है तो अभी भी यहाँ से 500-700 मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारे इलाके में OGDC बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रही है। जो किसी और को करना था वो काम OGDC करके और हमारे लोगों को, कभी इन्होंने दुमेल कैंप लगाए हुए हैं, कभी जंड लगाए हुए हैं, कभी कोटछजी लगाए हुए हैं। तो OGDC के तमाम अफसरान, स्पेशल इकबाल भाई का बहुत शुक्रिया कि उनकी मेहनत और उनकी तगोदो से इलाके की जो आवाम है तहसील जंड की, इनको ये बहुत बड़ी सहूलत मिल रही है कि यहाँ पर लोगों को ऑपरेशन तक मुमकिन हो रहे हैं, लोगों को चश्मे मिल रहे हैं और लोगों को अद्वियात मिल रही है। बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन नदीम मलिक के साथ फ़खर आलम काजी, तहसील रिपोर्टर जंड अटक।
शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको ढहरकी से, जहां पर ढहरकी के करीब रबड़की में रिश्तेदारी के मामले पर राठौर बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तसादम के नतीजे में 3 अफराद ईसा, साजिद और सुनारो राठौर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें ढहरकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। दोनों ग्रुपों के पुराने रिश्तेदारी के तनाज़े की वजह से लड़ाई हुई थी। दोनों ग्रुपों ने रबड़ की चौरंगी पर एनसी दर्ज करवा दी है। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया ने थाने में आए साइलिन को धक्के देना और नारवा सलूक मामूल बना लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवैस थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं। जी राना अवैस, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बदली तो बदली हुकूमतें बदली, पर पुलिस का सकाफती जो है रवैया आज भी ना बदला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना फैक्ट्री एरिया। मेरे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं जिनका कहना है कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। मजीद इन्हीं से जानते क्या कहेंगे इस बारे में। हेलो, बड़ी ज्यादा जनाब होई साढ़े ना ठुड्डे मारे ना, सारा समान भी चुक के ले आने, बच्चे भी नजायज ले आने, बड़ी मार कुटाई साढ़े ना, बड़ी ज्यादती हो रही जनाब। मैं अर्ज कर रही हूँ तुहाडे अगे, साडा समान चुक के ले आने, बेवा औरत है, मेरा कोई नहीं दुनिया ते गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका सामान किस वजह से लेके आए हैं और कौन लोग थे जिन्होंने आप पर जो तशद्दुद किया? जनाब बेकसूर है गए हैं, बेकसूर है गए हैं, आने ने तुसी ये कीती, चोरी कीती, फलान कीता है, साडा सामान सारा बंद तोड़ आए ने, ले आए ने, कोई चुक के ले आए ने, हुण मन नहीं रहे, दे नहीं रहे गए। आपने अपना सामान जो उठाकर लेके आए हैं वो थाने में देखा आपने? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, LCDਆਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। अच्छा, अब आप नोटिस किसी अपील करेंगी इस हवाले से? मैं जनाब अपील करांगी, मैं बेवा औरत हाँ, मैं इस गल वास्ते अपील जनाब तुहाडे लिए अर्ज कर रही हूँ, रो के कर रही हूँ। बेवा औरत हाँ, साडा कोई नहीं दुनिया देगा। जी बिल्कुल, आपने इस बेबस खातून की बात सुनी। उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से इनके घर घुसकर जो है खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया और इनके जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर हवालात में बंद कर दिया गया है। और इनकी आला हुकाम से, परवेज़ अलही से अपील है और DPO शेखुपुरा से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। जी, मोहल्ला काजियावाला पुराना खारेवाल में सालाना जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नवा वहदत उम्मत मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद तारिक नौनारी, एडवोकेट मलिक आफ्ताब अब्बास, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर मौज़िज़ शुरका ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं खारेवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। तमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में नवा वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर नात ख्वां शूरा हजरात ने शिरकत की, जिसमें जाकिर काजी मोहम्मद अब्दुल्ला, जाकिर काजी तंजीमुल हसन, डिप्टी नाज़िम आला अहले सुन्नत साहबजादा मोहम्मद अतर हसनैन मेहरवी, जाकिर काजी फैसल जमशेद। आखिर में इस्लामाबाद से आए मेहमान खतीब आले मोहम्मद इलामा सैयद बाकर अली नकवी ने खसूसी तौर पर खिताब किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करके लोगों के दिलों को मुनव्वर फरमाया। वहदत उम्मत के हवाले से पैगाम देते हुए कहा कि एक उम्मत बनकर जी सकते हैं, फिरकाबाजी छोड़कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। महफिल में आए मेहमान आफ्ताब अब्बास एडवोकेट और लाहौर से आए मेहमान मोहम्मद काशिफ, मेजबान महफिल काजी मौजम हसन एडवोकेट व दीगर ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुररौनक महफिल का इनाकाद किया है, जिसमें तमाम तबाह फिक्र के लोग शरीक हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, लाहौर से आया हूँ। मोहतरम मौजम भाई से एक सवाल किया, बड़ी हैरानगी की बात है कि इस पुरफितना दौर में आपने सबको यकजा कर दिया है। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 72 साल ज़िंदगी में ये पहली महफिल देखी है जो शिया सुन्नी और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने मिल के इकट्ठे मनाई है। आज से 9 साल पहले जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था तो हमारे घर के सेहन में पहला इज्तिमा हुआ था। मैसेज हम देना चाहते हैं कि जो कि हेजिटेशन है इस उम्मत के अंदर कि शिया सुन्नी को जो इत्तेहाद करने की कोशिश कराएगा वो खसारे में होगा। वो खसारा नहीं है मेरे भाई, वो उसको अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त देता है, अल्लाह उसको आखिरत में भी इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह। आखिर में सदर अंजुमन आशिकाना दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान काजी मौजम हसन एडवोकेट ने मेहमानों व दीगर रैलियों की सूरत में आने वाले मौजूद शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शेख सुहेल के साथ सलाहुद्दीन मिर्जा, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल।
और यहाँ आपको बताएंगे इस्लामाबाद में पाकिस्तान सिंगल विंडो की जानिब से रेडी 4 ट्रेड सेंटर लाइजिया पेयर लर्निंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के तिजारती अहदेदारान ने शिरकत की, जिसका मकसद इलाकाई और बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के सिलसिले में ताउन, तिजारत के शोबे में हायल चैलेंजेस को ज़ेर गौर लाकर बेहतरीन तजावीज़ का तबादला करना था। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर थे, जिन्होंने अपने खिताब में तिजारती सहूलतों के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा किया और कहा कि हमारी हुकूमत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अपने सियासी, सिफारती और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद पुख्ता करने के लिए पुरअज़्म है। और यहाँ आपको बताएं कि दराज ने पाकिस्तान में अपने पहले स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है, जहाँ दराज का कहना है कि स्मार्ट सेंटर में नस्ब की गई मशीन से काम करने की सलाहियत 5 गुना ज़्यादा है, जबकि और रोज़ाना 1 मिलियन पैकेजेस की तकसीम मुमकिन हो सकेगी। दराज का ई कॉमर्स इको सिस्टम को मजबूत करने का एक और कदम, कराची में जदीद और आलमी मयार का खुदकार स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम कर दिया। कुरंगी सनती इलाके में वाक़ दराज वेयर हाउस में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए दराज ग्रुप के बानी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाजार के मैकसन का कहना था कि अली बाबा की लॉजिस्टिक शाख केन्याऊ के शराकत में कराची और लाहौर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम कर दिए, जो जनूबी एशिया में टेक्नोलॉजी के एतबार से इंतहाई जदीद लॉजिस्टिक सहूलत और खत्ते में कन्याओं के इंतहाई वसी और मरबूत डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नेटवर्क की अलामत होंगे। And they've helped us end to end, setting up this machine, doing the procurement, getting it imported, setting it up, doing all the engineering and planning in close collaboration with Emmet's team. दराज पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर एहसन साया और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद तनवीर ने बताया कि स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स के क़याम से दराज की छांटी की सलाहियतों में 5 गुना इजाफा होगा और दस्ती तौर पर छांटी में होने वाली 90% से ज़ायद कमी होगी। ये एक्चुअली पाकिस्तान में पहला और इनफैक्ट साउथ एशिया में भी ऐसा पहला होगा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में सॉर्टिंग होती है। इसके थ्रू हमारी कैपेसिटी इंशाल्लाह तकरीबन 5 गुना बढ़ जाएगी। इसको पूरी जर्नी को ऑटोमेट किया जा रहा है कि अब आप सिर्फ मशीन में वो पैकेज रख देते हैं, मशीन डिफरेंट लूप्स के थ्रू घूमती है और वो सारा रिकग्नाइज कर लेती है कि ये पैकेज किधर जाना है और उसको उस बैग में डाल देती है खुद से। तकरीब में शरीक दराज पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर एहसन साया, MP तंजीला, IT सिक्योरिटी सिंध आसिफ इकराम और अहम शख्सियात ने स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। कराची के बाद लाहौर में कायम किए गए दराज के दूसरे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का भी जल्द इफ्तिताह होगा। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको कहरोड़ पक्का से, जहां डकैती की झूठी कॉल ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। थाना धनोद पुलिस को कॉल मौसूल हुई कि मुझे 50,000 की डकैती पड़ गई है। डकैती की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कॉलर यूनिट से कोई रकम नहीं छीनी गई, ना ही ऐसा कोई वाकया पेश आया। थाना धनोद पुलिस ने राहज़नी की झूठी इत्तला देने वाले यूनिस नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पका डकैती की झूठी कॉल ने पुलिस की दौड़े लगवा दी। थाना धनोट पुलिस को कॉल मसूल हुई कि मुझे 50,000 रुपए की डकैती पड़ गई है। डकैती की इतला मिलते ही थाना धनोट पुलिस मौका पर पहुंची तो पता चला कॉलर यूनिट से किसी किस्म की कोई रकम नहीं छीनी गई और ना ही ऐसा मामला पेश आया है। थाना धनोट पुलिस ने राहज़नी की झूठी इतला देने वाले यूनिस नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना धनोट का कहना था कि मुलजिम यूनिस ने 15 पर 50,000 रुपए छीनने की झूठी इतला दी है। मुलजिम यूनिस मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है, जिसको गिरफ्तार करके टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO लोधरा मोहम्मद काशिफ असलम का कहना था कि यूनिस नामी मुलजिम को पुलिस का कीमती वक्त और वसाइल ज़ाया करने की सजा भुगतना पड़ेगी। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। डेरा गाजी खान में खून सफेद हो गया। भाई ने बड़े भाई के घर पर कब्जा करके उनकी बीवी बच्चों पर शदीद तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया और घरेलू सामान पर भी कब्जा कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। जी नजर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान RPO गेट के सामने और मैं आपको बताता चलूँ कि खून सफेद हो गया है कि एक भाई ने जो है कि घर पर कब्जा कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त मुतासरीन भी मौजूद हैं। इनका कहना है कि जो हमारी बेटी है
जराइम पेशा अनासर के साथ मिलकर वहाँ पर कब्जा कर दिया और हमें घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया है। और हम यहाँ जब थाना गदई पहुँचे तो राणा इकबाल जो SHO हैं वहाँ के, वो बात सुनने को भी रजामंद नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं RPO गेट के सामने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। जी जनाब वाला, मैं डेरा गाजी खान का गुलशन एजाज कानूनी कोठी नंबर 20 दा रिहायशी। ये प्लाट मैं खरीद कीता, ये सारे वालिद दी विरासती जायदाद नहीं, ये मेरी कमाई नाल खरीद कीता गया प्लाट 13 मरले का। ये मेरे को 3 सुतेले विरा छोटे हैं, मैं इन्हें दे नामे बराबर 3 मरले ना कीते। 3 मरले का मालिक मैं खड़ा, बड़ा बड़ा विरा माया। ये मेरे 3 सुतेले विरा हैं। मेरी बीवी को वाले को पकड़ घसीटा गया। इंतजामिया मेरे नाल हक करे, इंसाफ करे, मैं मेरिट दिया, मैं को मेरा घर वापस किता मनी, मेरा घर घसीट गया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, इनका कहना है कि हमारी इंतजामिया से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, वरना हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, जो कि हम अपना सामान भी अपने साथ लिए हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ नजर खान पट्टी मेट्रो 1 डेरा गाजी खान। जतोई के थाना मीर हजार के हुदूद में अंधे कत्ल का सुराग मिल गया। DSP जतोई नसरुल्लाह खान बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नसीम माई के ससुरालियों ने मुबैना तौर पर कत्ल किया था। मजीद जानते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदे हुजैफा RB की इस रिपोर्ट में। जतोई के थाना मीर हजार की हदूद में अंधे कत्ल का बिलाखिर सुराग मिल गया। DSP जतोई नसरुल्लाह खान बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से गुफ्तगू की। एक गुलाम कादिर मुदई ने हमें इतला दी है कि उसकी बेटी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। तो उधर हमने ये मुकदमा दर्ज किया। रुखसाना मई के कत्ल का मुकदमा उसके वालिद गुलाम कादिर की मुदैयत में दर्ज हुआ। शाम तक ये वाविला हुआ कि भाई ये उनकी जो बहू है नसीम मई, वो भी घर से गायब है। उसके अगवा का मुकदमा दर्ज किया। लाश की पोस्टमार्टम करवाई, लाश की पोस्टमार्टम करा के फिर उसके बाद तस्फीन हो गई। फिर फोटोग्राफ से सामने ये बात आई कि ये रुखसाना मई नहीं है, ये नसीम मई है जो उसकी बहू है। और इसके ऊपर मुश्तमिल आयुक्त पर हमने एक टीम बनाई, टीम बना के जिसकी निगरानी मैंने खुद की। SP साहब इन्वेस्टिगेशन अकरम खान नियाजी साहब ने भी, DPO साहब की हिदायत के मुताबिक हमने फिर आगे चल के इसकी पूरी CDR निकलवाई, लोकेशन निकलवाई कि कल हमें मुल्तान के इलाका से बरामद हुई रिहाड़ी चौक पर। वहाँ उसको ले आए हैं, वो जिंदा है। नसीम मई जो थी, रुखसाना की बजाय वो जो डेड बॉडी थी वो नसीम मई की निकली, जो कि गुलाम कादिर की बहू थी। और अब रुखसाना जिंदा है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह मुकदमे को मुकम्मल मेरिट पर तफ्तीश करके इसको यकसू करेंगे। मोहम्मद हुज़ैफा RB मेट्रो 1 न्यूज़ जतोई। डेरा गाजी खान में सीनियर सहाफ़ी शेख रमज़ान नदीम के घर पर महफिल मेलाद का इनेकाद हुआ। हाफिज़ अहमद महमूद ने खुसूसी बयान दिया। कमर अब्बास कलंदरी, शेख राशिद कश्मीरी ने हदिया नात के गुलदस्ते पेश किए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अरे बात 11वीं की थी, लेकिन मैं 12वीं की बात करता हूँ। अरे जरा तसव्वुर तो करें, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, हरूफ 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह हरूफ 12, शम्स दुहा मोहम्मद हरूफ 12, या युहर रसूल हरूफ 12, या युहर मुजम्मिल हरूफ 12, या युहर मुदस्सिर हरूफ 12, खातिमुल अंबिया हरूफ 12, शफीउल मुज़नबीन हरूफ 12, अरे रहमतल लिल आलमीन हरूफ 12, जश्न मिलादे रसूल के हरूफ 12, जश्न ईद मिलादे रसूल के हरूफ 12, मोहम्मद सखा के हरूफ 12, मोहम्मद वफल ही वफा के हरूफ 12। अभी मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह उमर
उमरकोट में मानसून बारिशों और सैलाब से मिर्च की 80% फसल तबाह होने से इसकी पैदावार में वाज़ेह कमी के बायस इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कुंडरी में लाए जाने और सुर्ख मिर्च की क्वालिटी एक्सपोर्ट के काबिल ना होने की वजह से इस साल इसके एक्सपोर्ट में भी वाज़ेह कमी नजर आ रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान यूसुफजई से, जो इस वक्त मिर्च मंडी में मौजूद हैं। जी वकास खान, क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कुंडरी के अंदर। हालिया मानसून की होने वाली बारिशों से जहाँ लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई, वहीं मिर्ची की फसल भी तबाह हुई। मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी मौजूद है, मजीद इससे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी भाई बिल्कुल, इस साल जो है बारिशों की वजह से मिर्ची भी बहुत कम हुई है। पिछले साल इस टाइम पे जो मिर्ची आ रही थी वो रोज़ाना की बुनियाद पर 6 से 7 हज़ार रुपये बोरी थी और रेट भी 11 से 12 हज़ार था, लेकिन इस वक्त वो क्वालिटी भी नहीं है, ना ही वो अराइवल है मिर्ची की। 1500 से 2000 बोरी डेली की बुनियाद पर आ रही है और रेट भी 25 से 26 हज़ार है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ रही है जो बाहर एक्सपोर्ट हो सके। एक्सपोर्ट बाहर ना होने की वजह से यहाँ के काश्तकारों को और व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। बराए मेहरबानी हमारी हुकूमत इल्तिजा है कि काश्तकारों और व्यापारियों को कुछ रिलीफ दिया जाए। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि काश्तकारों और मजदूरों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।